रीवा नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए प्रधानमंत्री आवास में रह रहे अवैध लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार मंगलवार की सुबह नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए न सिर्फ परिसर के अंदर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया, बल्कि प्रधानमंत्री आवास में रह रहे अपात्र परिवारों को आवास से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवासों में रह रहे अपात्र लोगों ने निगम प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही का विरोध करने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समझाइश देते हुए लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध को शांत करा दिया। वहीं आवास में रह रहे अपात्र लोगों ने निगम प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को अवैधानिक करार देते हुए आरोप लगाए कि वे लोग रानी तालाब से विस्थापित होने के बाद यहां बसाए गए थे, जहां निगम प्रशासन ने उन्हें भूखंड आवंटित किए थे, जिसमें वह लोग अपनी मेहनत की कमाई से आवास बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। इसी दौरान नगर निगम ने उन्हें बिना कोई सूचना दिए न सिर्फ उनके आवासों को ढहा दिया, बल्कि उनकी दुकानों को भी तोड़ते हुए उन्हें आवास से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उक्त कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि निगम प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। निगम ने यह आवास पात्र हितग्राहियों को किस्तों में कीमत अदा करने की शर्त पर आवंटित किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने आवासों की न ही किस्त जमा की, सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर लिया और आवास को अपात्र व्यक्तियों को किराए पर दिया है, जिसकी शिकायतें मिलने के बाद यह कार्यवाही की जा रही है। भैया, यहाँ पे पीएम आवास में नगर निगम की कार्रवाई चल रही है, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये नगर निगम की यहाँ पर पीएम आवास कॉलोनी है, जिसमें जानकारी जो प्राप्त हुई है उसमें 238 मकान यहाँ पर बने हुए हैं और उन मकानों में कुछ लोगों को आवंटन हुआ है अवैध, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अवैध रूप से निवास रहते हैं, जो अन्य गांव और तहसीलों के हैं, जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। उसी को लेकर के नगर निगम पिछले 10-15 दिनों से यहाँ आ रहा है और कागज़ की जांच पड़ताल करने के बाद इन लोगों को समझाइश दी गई जो लोग अवैध रूप रह रहे हैं कि वो लोग खाली कर दें, परंतु जब उनके द्वारा नहीं खाली किया गया तो आज यहाँ मौके पर आकर के खाली कराने की और उनको समझाइश देने की कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से गोमतियाँ और हाँ, ये देखा गया है कि कॉलोनी के भीतर जो आम रास्ता है और सार्वजनिक जगहें हैं बैठने उठने की, वहाँ पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण करके गोमतियाँ बना ली गई हैं, कमरे बना लिए गए हैं, उनको भी चिन्हित करके हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ किस्त का भी इशू आ रहा है जमा करने का क्या? हाँ, जिन लोगों को आवंटन पूर्व में हुआ है मकानों का, उन लोगों के द्वारा किस्त पूर्व प्रारंभिक तौर पर जमा की गई थी, परंतु बाद में उसकी किस्तें नहीं जमा की गई। उसकी जांच भी नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं कि किन लोगों की कितनी किस्तें जमा हैं और नहीं जमा है कब से। में आपका किस तरह की समस्या हो रही है यहाँ पे अतिक्रमण? हमारा नाम चंद्रशेखर बंसल है। मैं रानी तालाब से विस्थापित यहाँ रतहरा में आया हूँ और उस समय बोला गया था कि आप लोगों को मकान के एवज में मकान दिया जाएगा और इस मकान को तोड़वाए दे रहे हैं। रानी तालाब का मकान तोड़वाने के बाद यहाँ पहले भूमि दिया गया था 15 बाई 30 का प्लाट दिया गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे थे। उसके उपरांत फिर ये कॉलोनी बनाई गई। ये कॉलोनी बोला गया था कि आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा, आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा, आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हम लोग रह रहे थे। अब बोलते हैं कि इसका पैसा आप लोगों को भरना पड़ेगा। कितना पैसा? इसका हम लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे थे, 10-10 हज़ार रुपये प्रति आदमी जितने थे। अब हम लोग गरीब आदमी अपना कमाते खाते हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं। और जबकि हम लोगों के पास वहाँ 4-4, 5-5 कमरा बना हुआ था, उसको भी तोड़वाया गया। हमारे घर गिरा दिए 3-3 कमरा, हम खुद के बनाए थे अपने कमाई से, और आज हम गरीब आदमी, हमारी ये तरह स्थिति है। तो निःशुल्क बोले थे राजेंद्र शुक्ला, आज झूठ बोल रहे हैं, तो हम कहाँ से पाए? हमारी स्थिति देख रहे हो, हमारी कमाने की उम्र है, हमारे पति के कमाने की उम्र है। आप समझिए, आप बोलिए, यहाँ से भोपाल तक भेजिए और हम लोग चलने के तैयार हैं। क्या दिक्कत आ रही है? हमारे हमको लोग तो रानी तालाब हटाया गया, रानी तालाब हटा के यहाँ जंगल दिया गया, यहाँ सांप बिच्छी सब खाते रहे हमका बच के, फिर भी यहाँ रहे हैं। कांदा कीचड़ बारिश बूंद आंधी तूफान में मरते जूझते रहे हैं। अपने बच्चे किसी तरीका पाले, किसी तरीका पाल कितने बड़े करें। आज ये बना लिए हैं, हमको रहने नहीं दे रहे हैं, हमको कह रहे हैं हटाओ। हम कहाँ जाएं? सरकार कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? हम
हमको कोई स्थान बताए सरकार कि हाँ इस जगह में जाओ तो उस जगह में चले जाएं। जैसे आवाज दिया गया था, आवास नहीं मिला हमको लोग को। आज कहाँ आवास योजना पैसा मिल रहा है घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। आज कॉलोनी बना के दिए हैं, उसको भी हटा रहे हैं। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम शासन से ये निवेदन कर रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें वो वजह बताइए। जब आप लोगों को यहाँ नहीं मिला है आवास, जब आप लोगों को यहाँ पे आवास नहीं मिला हमें लोग को। जब आप लोगों को यहाँ पे बसाया गया था तो हाँ। जो पीएम आवास है उसके रेट वगैरह बताए गए होंगे। कुछ नहीं रेट हुआ, कुछ नहीं। हमको हमारे पेट में बच्चा था, पहले हमारी बात यहाँ, हमारे पेट में बच्चा था, ये बच्चा हमारा पैदा हुआ था। अब बीसीजी लगी रही है ऐसे, हमारा बच्चा ऐसे पैदा हुआ है। आप पूछ लें रानी तिलार में, पूछ लें, यहाँ भी पूछ लें। आज इतना बड़ा हो गया हमारा बच्चा, और स्थिति आज फिर भी लेकर खड़ी कर दिए हैं हमारे ऊपर। तो हमको लोग को सबको मार डाले, हमारे बच्चे परिवार को। और शासन खूब खुशी से रहे, हमको लोग के मरने दें। और शासन में जिंदाबाद करे हुए गुन्नारा लगाए भाई शासन के लाने, मोदी के लाने। और मोदी ले ले वोट ले ले, और मंत्री जी वोट ले ले। यहाँ पे हाथ जोड़े गोड़े गिरे के दादा वोट। या कॉलोनी बहुत ज्यादा जनता बसीला है। क्या नाम है आपका? हमारा सुनीता बंसल नाम है सर। ताहरा बंसल बस्ती का हूँ। हम लोगों को रानी तिलार से विस्थापित थे हम लोग, वहाँ से हम लोगों का घर गिराया और हम लोगों को बोला गया कि यहाँ रताहरा में आप लोगों को दिया जा रहा था। हम लोगों ने कहा चलिए ठीक, गिरा दिए तो अब यहाँ दे रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए। तो हम लोगों को पहले भूमि दिया गया था, फिर कुछ दिनों बाद 2-3 साल बाद बोले कि कॉलोनी बना के दे रहे हैं आप लोगों को। तो पहले जब कॉलोनी दिए तो बोले थे निःशुल्क है। फिर उसके बाद भी पुरानी कॉलोनी का भी जो पैसा बोल रहे थे कि 15-15 हज़ार जमा करो और उसके बाद फिर किस्ती चालू कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने वो पेपर में देखा था कि निःशुल्क है, तो हम लोगों ने कुछ पैसा जमा किए, कुछ लोग नहीं जमा किए, निःशुल्क है। अब ये नई कॉलोनी में है जो, तो उनको बोले पैसा जमा करने के लिए, तो उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। पैसा वो जमा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितने की मांग हो रही है? 5 लाख की। 5 लाख एक कमरे की? हाँ, एक कमरे की, मतलब 2 रूम है उसमें, एक हाल 1 बेडरूम है। हाँ वो है ना, एक कमरा है, एक हाल 1 बेडरूम है। 5 लाख की मांग की जा रही, किस्त बाई किस्त। तो कितनी किस्त बनाए हैं? ये तो नहीं दिए ना, समय तो दे। मान लीजिए अभी फिलहाल 50,000 रुपये मांग रहे हैं। 50,000। हाँ, हम मजदूरी करेंगे। फिर उसके बाद फाइनेंस कराएंगे, फाइनेंस होगी तो फिर किस्त बाई किस्त आप देते रहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और टाइम नहीं दे रहे हैं। जो अवैध है उनको गिराइए, हमसे मतलब नहीं है। जो जायज़ है उनको तो दीजिए, लीगल वाले को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप कुमार बंसल। तो नहीं रही आएगी। हम लोगों क्या नाम है आपका? हमारा- ये कौन सी बस्ती कहलाती है? ये बंसल बस्ती कहलाती है सर। पीएम आवास योजना के आवास योजना में मिली रही है ये आप कॉलोनी। लोगों को जब यहाँ पे विस्थापित किया गया था वहाँ से, तो क्या बातें हुई थी? ये बात हुई थी कि आप लोगों को मुस्लिम में दिए जाएंगे। दीजिए अब बोलो ना तो।